राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज अक्षय तृतीया और चंदन उत्सव के बारे में जानते हैं कि किस दिन है अक्षय तृतीया और चंदन उत्सव। इस दिन सबसे बड़ा दान किसको कहा गया है, क्या चीज़ है वो जिसको दान देने से हम भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। अक्षय तृतीया और चंदन उत्सव दोनों ही 30 अप्रैल को है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया और चंदन उत्सव मनाया जा रहा है। चंदन उत्सव में क्या होता है कि अक्षय तृतीया के दिन पर से जो गर्मी है वो बढ़ने लग जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। तो हमारे प्रिया प्रीतम को, हमारे भगवान को, हमारे प्रभु को गर्मी ना लगे, इसके लिए हम छोटा सा प्रयास करते हैं कि उस दिन हम अपने प्रिया प्रीतम को चंदन का लेप करते हैं ताकि उनको गर्मी ज़्यादा ना लगे, उनको ठंडक पहुँचे, उनको सुख पहुँचे। इसलिए हम उनको चंदन का लेप करते हैं अपने प्रिया प्रीतम को, इसीलिए चंदन उत्सव भी मनाया जाता है। और इसी दिन हम अपने प्रिया प्रीतम को पीली पोशाक धारण करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो श्री जी हैं वो इस दिन पीली पोशाक धारण करती हैं। तो हम अपने प्रिया प्रीतम को पीली पोशाक जो है वो धारण करवाएंगे, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। छोटा सा एक प्रयास होता है कि हम अपने प्रिया प्रीतम को थोड़ा सा सुख पहुँचा पाएँ, कि हमारे छोटे से प्रयास से हमारे प्रिया प्रीतम जो है उनको सुख पहुँचे और उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। चाहे वो गर्मी हो, अगर गर्मी है तो हम उसके अनुसार उनकी सेवा करेंगे, अगर सर्दी होती है तो हम उनके अनुसार उनकी सेवा करते हैं। प्रिय प्रीतम को जो श्रृंगार है वो पीले पुष्पों से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हमारे प्रिय प्रीतम को सुख पहुँचे और वो सुख में रह सके। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम नाम जप का दान करते हैं तो इससे हमारे जो सुकृत है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका जो फल है वो हमें और ज़्यादा बढ़कर मिलता है। तो इस दिन अगर हम नाम जप करते हैं लोगों के दुखों का नाश करने के लिए, कि उनके दुखों का नाश हो जाए और अपने जो नाम जप का फल है वो उनको दे देते हैं, तो वो कई गुना बढ़कर हमारे पास आता है। तो इस दिन सबसे बड़ा दान यही है कि आप भजन करिए, आप नाम जप करिए और उस नाम जप को समस्त लोगों में बांट दीजिए, उसका जो फल है वो समस्त लोगों में बांट दीजिए। तो इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं हो सकता है इस दिन करने के लिए। नाम दान सबसे बड़ा दान है अक्षय तृतीया के दिन करने के लिए। इस दिन मान लीजिए आप वृंदावन धाम गए हैं और वहाँ पर आप परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, या बरसाना में जाकर वहाँ की परिक्रमा कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करते करते आप प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए, यानी कि राधा नाम का कीर्तन कीजिए। आप जब राधा नाम का कीर्तन करेंगे जोर जोर से, तो वो लोगों के कानों में पड़ेगा, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के गुणों का गान करना है। इस दिन जो यज्ञ होते हैं, दान होते हैं, अपना भजन होता है, नाम जप है, कीर्तन है, अपना घर परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये एक और कदम है जो हम आगे बढ़ा पाएंगे भगवत प्राप्ति की ओर। इससे हमें भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो इसलिए इस दिन हमें सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस दिन हम अपने श्री जी को, अपने प्रियालाल को चंदन का लेप करते हैं ताकि उनको ठंडक पहुँचे। तो अगर हम भजन करेंगे तो उससे उनको और ज़्यादा ठंडक पहुँचती है। इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के गुणों का गान कीजिए और उस पूरे फल को पूरे संसार में समस्त लोगों में बांट दीजिए। उस पूरे संसार का जो सुकृत है वो वापस आपके पास लौट कर आएगा, वो वापस आप ही को मिल जाएगा। तो इस दिन हमें ये चीज़ अवश्य ही करनी चाहिए कि सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। एक और चीज़ है जिसके ऊपर हमें विशेष प्रकार से ध्यान देना है। इस दिन हमें इस दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी है। अगर हम इस दिन किसी की निंदा करते हैं तो उसका सबसे बड़ा अपराध बनता है। इस दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है और किसी के हाथ का पानी तक भी नहीं पीना है। इसीलिए अगर हम इस दिन को सही मायने में मनाना चाहते हैं, सही मायने में चाहते हैं कि हमारे प्रियालाल को सुख पहुँचे अक्षय तृतीया और चंदन उत्सव के दिन, तो हमें सबसे ज़्यादा भगवान का भजन इस दिन करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यही कुछ अवसर होते हैं जिन अवसरों पर हम अपने भजन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इन अवसरों को हमें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। इन अवसरों का लाभ हमें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। इसीलिए इस दिन सबसे ज़्यादा भगवान का भजन कीजिए और भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए, जिसके कारण हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ पाएँ, भगवत प्राप्ति कर पाएँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।